वेलकम टू XUV ट्रैवलर। तो आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ के आर्किटेक्चरल वंडर्स, जिसमें होंगे बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया, रूमी दरवाजा और भी बहुत कुछ। तो दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं बड़े इमाम बाड़े से। यहाँ आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, सफिशिएंट पार्किंग स्पेस है और पार्किंग फीस 20 रुपए है। तो यहाँ पर एंट्री के लिए आपको पे करना पड़ेगा 50 रुपए पर पर्सन, जिसमें कवर होगा बड़ा इमाम बाड़ा, बावली, भूल भुलैया और म्यूजियम। और जो ये म्यूजियम है ये बड़ा इमाम बाड़ा से कुछ 500 मीटर दूर है। और हाँ, यहाँ की टाइमिंग है मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 5 PM। एंट्री करते से ही ये जो आपको सामने मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है बड़ा इमाम बाड़ा। राइट में है मस्जिद और लेफ्ट में है बावली, जो कि एक स्टेप वेल है। आदाब। तो स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। ये जगह अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, जो बड़े ही सारे वंडर्स हैं यहाँ से, जिनमें से कुछ हम आपको घुमाएंगे, जैसे कि है बड़ा इमाम बाड़ा है, रूमी दरवाजा है, क्लॉक टावर है। साथ ही साथ लखनऊ जो है वो अपने आर्ट वर्क के लिए भी जाना जाता है। अगर आपने सुना हो चिकनकारी, ये करीबन 400 साल पुराना समझिए आप एम्ब्रॉयडरी वर्क है, जिसको आज भी इन्होंने बड़े ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम वो भी चेकआउट करेंगे। साथ ही साथ इत्र, आप इत्र ना भूलें। अगर आप सुगंध के शौकीन हैं, सेंट्स के शौकीन हैं, तो लखनऊ है वो आपकी जगह, जहाँ पे आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं और डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। अगर हम लखनऊ के बारे में आपको बताएं तो एज पर हिंदू माइथोलॉजी, लखनऊ का पुराना नाम जो था लक्ष्मणपुरी था। वो क्यों था? क्योंकि लक्ष्मण जी ने इस जगह को बनाया था, ऐसा माना जाता है। और लेटर ऑन चेंज होते होते आज हम इसे लखनऊ के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे बोला जाता है बड़ा इमाम बाड़ा। ये मुस्लिम रिलीजन्स में बड़ा ही पाक जगह है, बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है। इसकी जो खासियत है वो ये है, यहाँ पे एक 163 फीट लंबा हॉल है और उस हॉल में कोई भी बीम नहीं। जो ये बड़ा इमाम बाड़ा है, इसकी मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये बनवाया था नवाब आसिफुद्दौला साहब ने, और इसका रीज़न ये था कि उस समय में थोड़ी सी यहाँ भुखमरी हो गई थी, खाने का अकाल पड़ गया था, गरीबी थी। तो सपोर्ट करने के लिए उन्होंने गरीबों को पैसा बांटना और खाना देना चालू किया। लेकिन यहाँ पे लोगों को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि हमें काम दीजिए, ऐसे आप कब तक हमें बैठा के खिलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोज़गार दिया कुछ 22,000 लोगों को, जिसको डिवाइड किया गया 11,000 के 2 पार्ट। तो 11,000 लोग यहाँ रहते थे दिन में, जो इमाम बाड़ा का कंस्ट्रक्शन करते थे। और जो रिमेनिंग 11,000 लोग थे वर्कर्स, वो रात को उसी इमाम बाड़े को तोड़ दिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि रोटेशन चलता रहता था। समझ रहे हैं आप कि बन रहा है, टूट रहा है, काम चल रहा है, और उनको जो है खाना और सैलरी मिल जाया करती थी। बड़ा ही सुंदर जगह है। उसके साथ में है एक भूल भुलैया, जहाँ पे कुछ 489 डोर्स हैं। आप जाएंगे, अकेले जाएंगे तो निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ गाइड्स अवेलेबल रहते हैं, जो आई गेस कुछ 150 रुपीज़ पर कपल चार्ज करते हैं। आप लेके जा सकते हैं। साथ में जो बावली है, दिस इज़ अ स्टेप वेल, जहाँ पे कुछ ऐसा CCTV विंटेज टाइम पे कैसे होता था, लोग पानी के थ्रू किसी का एंट्रेंस कैसे देखते थे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने कहावत तो सुनी होगी कि भाई दीवारों के भी कान होते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर ये आपको देखने को भी मिलेगा। वहाँ पे छोटे ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, जहाँ पे छोटी सी आवाज़ 150 फीट की दूरी से भी सुनी जा सकती है। अगर कहें तो ये उस ज़माने का इंटरकॉम है। और अगर आप गाइड के साथ जाते हैं तो वो आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस करके भी दिखाएंगे। तो ये है बड़ा इमाम बाड़ा की भूल भुलैया।
अब देखिए यहाँ पर हम आपको उस जमाने की खुफिया सुरंग दिखाएंगे। इस सुरंग की लंबाई है 330 फीट लंबी। इसके रास्ते 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में खोले गए थे। लोगों ने कहा कि दिल्ली आगरा फैजाबाद की सुरंग 1857 के गदर के बाद इसके सारे रास्ते अंदर के बंद कर दिए गए। कोई रास्ता दिल्ली आगरा फैजाबाद का नहीं था। ओरिजिनल रास्ते 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में थे, अब सारे बंद हो चुके हैं। जब आप भूल भुलैया से होकर यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने मिलेगा। अब हम चलते हैं बावली और दिखाते हैं आपको उस जमाने का सीसीटीवी। उस समय का रोशनदान है जो हवा लाइट को यहाँ पे देखिए बढ़ा रहा है। अब हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे उस जमाने का सीसीटीवी कैमरा, दुश्मन देखने का रास्ता, मेन गेट का सेंटर हम आपको दिखाने के अंदर आप देख रहे हैं कोई भी किस रंग का कपड़ा पहन के आ रहा है उसकी छवि तस्वीर उस पानी के अंदर आ रही है। कपड़ों को देख करके पहचानते थे कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, कौन अपना, कौन पराया। था जो इनके कैशियर थे जिनका नाम था मेवालाल रस्तोगी, उनके हाथ में खजाने का नक्शा था। अंग्रेजों ने जब अटैक किया वो खजाने के नक्शे समेत इस कुएं के अंदर फांद गए। अब चलते हैं अपन रूमी दरवाजे की तरफ। आप इधर से देख रहे हैं। हाँ, 3 गेट 4 मंजिल। 3 गेट और 4 मंजिल। हाँ ठीक है, दिख रहा है। दरवाजे में हम आपको उधर से दिखाएंगे 1 गेट 1 मंजिल। लखनऊ का ये रूमी दरवाजा देख के क्या आपको बॉलीवुड का कोई सीन याद आया? गुलाबों सिताबों में अमिताभ बच्चन अपनी खटिया लगाकर यहीं पड़े हुए थे। सनी पाजी की गदर मूवी में जो ये लाहौर का दरवाजा दिखाया है वो यही है। 3 चीजों का डिजाइन बना हुआ है इस दरवाजे पे। हाँ, जिसमें से 2 चीज पहनने वाली, 1 चीज खाने वाली। बता सकते हैं आप लोग? 2 चीज पहनने वाली है, 1 चीज खाने वाली है। खाने का यार, खाने का तो हमें दिखना चाहिए। और इस दरवाजे को उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा? नेकलेस जो गले पे आता है। अच्छा। नौलखा। ओ हो। सामने का जो प्रिंट देख रहे हैं, जो नकलवी हैंडीक्राफ्ट की जो गले पे डिजाइन बन के आता है कुर्ते पे जी, लखनऊ मतलब चिकन। हाँ, चिकन हैंडीक्राफ्ट। हाँ। जो सामने का प्रिंट है जो गले पे काम बन के आता है, ये उसका डिजाइन है। अच्छा। और साइड में जो आप फूल देख रहे हो ऊपर लगा हुआ, आप लोगों ने भी खाया होगा। हाँ, लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन आप बताते हैं। हाँ बताइए। जो नवाब साहब पान का, हाँ, पान के अंदर जो लौंग पड़ती थी, हाँ, ये उसका डिजाइन। अच्छा ऐसा निकला रहता है फूल टाइप का ऊपर साइड पे। मोहम्मद अली शाह बहादुर ये नवाब थे लखनऊ के। इन्होंने ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बनवाया था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था अपनी बेटी के लिए, उनके चांद देखने के लिए। और ये इट वाज सपोज टू बी लाइक 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 माले की बिल्डिंग बनना था और इसका नाम रखा गया था सलकट्टा। बट हुआ क्या कि जब ये आप देख रहे हैं कि 4 माले का है, तो ये 4 माले तक कंप्लीट हुआ था, उसी के बीच में उनकी बेटी उसके कारण इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया इशू में ही, और इसे मनहूस करार करके अलग कर दिया गया। क्लॉक टावर घंटाघर। ये वर्ल्ड मेट्रो इंडिया में क्लॉक टावर। इसकी हाइट है 220 फीट। 220 फीट। जी हाँ, इसकी हाइट है। सबसे ऊपर जो पंछी देखने लगा हुआ, हाँ, इसका वेट है 25 किलो का। 25 किलो का है वो। जी हाँ, ये हवा का डायरेक्शन बताती है, हवा किस दिशा से है। और ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट क्लॉक टावर।
जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम में आपको नवाबों की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो कि सोने और चांदी से बनी हुई है और काफ़ी स्टोन्स का काम है उसमें। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। रिक्शे वाले भैया ने हमें सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाने के बाद ये चिकनकारी हैंडीक्राफ्ट का मार्केट भी विजिट कराया। राजा, तो राजा भैया है ये हमारे लखनऊ के। इनका रिक्शा है ये आप यहीं मिलते हैं क्या? अरे यहीं मिलेंगे, आप देख लीजिए इन्हें अच्छे से। बहुत ही ईमानदार, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें घुमाया। तो आइए राजा भैया को देखिए, यहाँ पे मिलिए, उनके साथ घूमिए और बताइए हमें भी कमेंट करके कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ का।